आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर था। मैं अभी स्कूल से आई हूँ पेपर दे के। तो गाइज मतलब क्या ये पेपर होता है? मतलब इतना घटिया पेपर था। ये देखो, ये एमसीक्यू था, तो एमसीक्यू में मैंने इसमें सारा के सारा सही किया था। ठीक है, उसके बाद इसको हटाओ, ये तो हिंदी है। मैं तो बस ये घर से गई स्कूल में, मैं बस इतना सोच रही थी कि बस मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मेरे को इतना डर लग रहा था ना केमिस्ट्री को देख देख के। मैं जैसे से बुक खोलती थी वैसे से मेरे को बस वो हो रहा था। फिर मेरे को जैसे ये क्वेश्चन पेपर मिला, मैं पहला क्वेश्चन पढ़ी, फिर उसके बाद में बोली ये भी नहीं आता, दूसरा पढ़ी बोली ये भी नहीं आता, फिर एकदम लास्ट में चली गई। मैं बोली बस, मैं कैसे कैसे ना वो कंट्रोल करके रखी थी कि मैं कहीं रो ना दूँ। मतलब इतना बेकार, इतना वाहियात पेपर। ठीक है, तो पहला वाला हो गया था, ये मैंने दूसरा भी कर लिया। फिर तीसरा मैं कह ली ये होगा कैसे। फिर ये तो आईपीएससी था तो ये तो इजी था। उसके बाद मैं रॉल्स लॉ, हेनरी लॉ, फराडे, कॉलेज लॉ, सारा के सारा मैं रट के गई थी। और देखो वेंट वेंट्स ऑफ फैक्टर से आया है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आया था भाई, मैं वो पढ़ के ही नहीं गई थी। तो भाई तुमने ये किया क्यों, पहले मुझे ये बताओ। उसके बाद ये पेप्टाइड बॉन्ड आया था तो ये तो हो गया था, ये सब तो हो गया था। ये सब तो फिर भी सही है। ये तुम लोग नंबर की मार्किंग देखो यार, कैसे लोग नंबर की मार्किंग, मतलब जो मुझे आ रहा है उसमें आप 5 नंबर वाला कर देते। ये तो इजी था तो फिर वो मैंने कर दिया, और ये मैंने बना के कर दिया कुछ भी। और ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तो भी मैंने कुछ ना तो कुछ कर ही दिया है। मतलब पेपर चेक करने के बाद उन्हें कुछ नया सीखने को मिल जाएगा, एग्ज़ामिनर को। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने ये सब किया है। फिर आता है ये, और ये मतलब ये करना था या फिर ये करना था। ठीक है, मैं पूरा रिएक्शन का वो करके गई थी। देखो मैं स्क्रीन पे लगाई हूँ, इसमें से एक भी नहीं आया था। तो फिर भी मुझे टॉलन फेलिंग आ रहा था और ये उल्फ किसन वाला आ रहा था, तो मैंने ये तीनों किया और ये दोनों मैंने अपने मन से बना बना के कर दिया कुछ भी। मतलब पीवाईक्यू में मैंने तो देखा इतना हार्ड तो पेपर नहीं था साला, ये इसमें इतना हार्ड पेपर आपने दिया क्यों, पहले मुझे ये बताओ। कौन से आप बदले निकाल रहे हो। उसके बाद ये था तो ये मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैकेनिज़्म आया था, लेकिन मैंने फिर भी कुछ ना कुछ कर दिया। मतलब मैंने सोचा था या तो मैकेनिज़्म आएगा या तो फिर ये वाला आएगा, रिएक्शन कंप्लीट करने वाला, लेकिन इन्होंने ये भी दे दिया, ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। क्यों? और उसके बाद नेमिंग रिएक्शन भी दे दिया, मतलब क्यों बताइए। ये करना था फिर ये करना था, तो मैंने इसमें ये वाला किया था। फिर उसके बाद इन सबों में से ये मेरे को स्ट्रक्चर वाला ये वाला आ रहा था, ये भी दोनों के दोनों आ रहा था, लेकिन मुझे इन दोनों से अच्छा ये लग रहा था, मैं नीचे वाला कर दी। उसके बाद ये नीचे ये मोल फ्रैक्शन था। भाई मेरी इतनी औकात नहीं है मैं सारा पेपर करूँ, लेकिन फिर भी 70 में मैंने 70 पूरे अटेम्प्ट किए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बस 50 से ऊपर आ जाए। 50 से ऊपर आएंगे तो 30 मार्क्स प्रैक्टिकल में मेरे को मिल ही गए हैं। तो वैसे ही मेरा 80 हो ही गया गाइज। पेपर क्या था, मतलब पीआईक्यू में आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर मैंने 5 नंबर का देखा, और हमें आपने कितने नंबर का दिया, बस 2 नंबर का। और ऊपर से मार्किंग स्कीम देखो, ये कौन सा मार्किंग स्कीम है आपका भाई। और पीवाईक्यू में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी का तो आपने 5 5 नंबर का पूछा था, इसमें 4 ही नंबर क्यों, ये बताइए मुझे। मतलब जो जो पीवाईक्यू देख के गया होगा उसकी तो जय हो गई होगी, मतलब क्या भाई, बस पीवाईक्यू सॉल्व करके गए होगे तो। मेरी खुद है भाई, देखो क्या होता है मेरा। बात तो पेपर लेने की हुई थी, बदला लेने की नहीं। यूट्यूब पे पूरा लेक्चर देखा था, ठीक है, मतलब बोल रहे थे कि ये पढ़ लो जैसे पेपर लीक हो जाएगा। और उन्होंने अपना कांटेक्ट नंबर भी दिया, कहा कि पेपर मुझे उस पर सेंड कर देना, अपना रिव्यू भी बता देना कि कैसा पेपर आया था। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सर आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नज़र ना आया। ये बताओ, कुछ भी नहीं दिखा इसमें। मतलब उन्होंने जो पढ़ाया ना उसे बस एक एमसीक्यू आया था, ये वाला, बाकी 1% नहीं आया था। भाई आपने तो कहा था कि मैं नाम ही चेंज कर दूंगा पेपर नहीं आया तो। सर क्या बोले हम आपको, कोई नहीं। मतलब पेपर का मतलब पेपर मेरे लिए हार्ड था, लेकिन पेपर उतना भी हार्ड नहीं था, मतलब ओके ओके था। बट इतना वाहियात आपने काम किया क्यों। एक और नया ट्रेजिडी हुआ है मेरे लाइफ में। मैं तो सोची 27 को पेपर ख़त्म है, आराम से अब सीधे मार्च से पढ़ने बैठूंगी, 3 4 दिन की आराम से छुट्टी लूँगी। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि फरवरी 28 ही का होता है। मैं बोली वाह, मतलब ज़िंदगी झंड है गाइज। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था।
फॉर मी ये सेट बहुत हार्ड था गाइज। अब बताओ आप लोग का कौन कौन सा सेट आया था? लाइक से सब्सक्राइब। हाँ, आप तो बहुत बड़े लोग हो ना। आप तो आजकल बिजी रहने लगे हो, बहुत अमीर हो गए हो, पैसा आ गया है। अब कहाँ रहा आपके पास हम जैसे छोटे लोगों से बात करने का टाइम।